ठीक है चलो। अब देखो नेक्स्ट है जो हम लोग एक दो एप्लीकेशन छूटा हुआ था, अब हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक भारी भरकम चीज़ जो हम लोग का फिल्टर वाला पार्ट था वो हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग आगे करेंगे एम्पलीफाई का, मैंने वो एप्लीकेशन ही ऑप एम्प का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंट एम्पलीफायर। ठीक है, सबसे पहला होगा आज का करेंट एम्पलीफायर। करेंट एम्पलीफायर। ठीक है, देखो एक ऑप एम्प होगा, स्टेप का ऑप एम्प बना है ना, ये इसका आउटपुट है और इसमें दो इनपुट होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये एक रेफरेंस होता है ना। अब इसमें फीडबैक जोड़ो, चलो एक फीडबैक लगा दिए, ये हो गया इसका फीडबैक। आउटपुट लेने के लिए हम आउटपुट में भी एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, करंट एम्पलीफायर। ठीक है, ये हो गया मेरा ग्राउंड और ये भी हो गया मेरा ग्राउंड, और इनपुट हम डालेंगे इसी में। इनपुट में हम क्या डालेंगे, करंट सोर्स को लगाएंगे। ठीक है, उस करंट सोर्स का वैल्यू होगा IS। इधर तो 0 एम्पेयर होता है, इनपुट कोई करंट होता नहीं ओपन में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहाँ से वही सेम करंट फ्लो होगा, क्योंकि देखो इनपुट में 0 एम्पेयर करंट जाता है, तो जो IS आएगा वो यहीं से मूव करेगा। ये फीडबैक रेजिस्टेंस RF और ये मेरा लोड रेजिस्टेंस RL है ना। और यहाँ से कुछ करंट आएगा आउटपुट से I0 और ये V0 है। अब देखो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाकी चीज़। तो देखो दो चीज़ है, नेगेटिव फीडबैक है और गेन इसका है इन्फिनाइट। ये दो चीज़ वेरीफाई करने से हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्चुअल शॉर्ट क्या लगा सकते हैं, वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट माने यहाँ का जो वोल्ट होगा वो भी यहाँ पे होगा। तो ये ग्राउंड है तो ये 0 वोल्ट, तो यहाँ भी क्या होगा 0 वोल्ट, अगर यहाँ भी 0 वोल्ट यहाँ भी 0 वोल्ट, तो इसका मतलब वर्चुअल शॉर्ट का मतलब क्या होता है, V प्लस इक्वल टू V माइनस, यानी यहाँ का जो वोल्टेज होगा यहाँ पर भी वही वोल्टेज होगा। अब आउटपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटपुट को देखो यहाँ पे V0 वैल्यू है, तो V0 यहीं पे है ना, तो यहाँ तो हम कोई भी जगह का वैल्यू कैसे लिखते हैं, वहाँ से लेके उसका और एक पॉइंट तक का वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा V0। अब यहाँ से जितना ड्रॉप हो रहा है उसको कैलकुलेट करते चलेंगे, तो V0 इक्वल टू क्या 0, यहाँ का वैल्यू माइनस क्या, यहाँ पे जो ड्रॉप होगा यहाँ पे ड्रॉप क्या होगा IS इंटू RF। तुम सिंपली देखो हम लोग KVL कहाँ से लगाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो मान लो हम इस पॉइंट से लेके KVL यहाँ तक लगाएं, क्योंकि यहाँ पर भी इस साइड में कहीं ना कहीं ग्राउंड होगा V0 के दूसरा साइड, और ये 0 यहाँ पे मतलब ये भी ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ KVL लगा दो तो क्या होगा, लो हमें डायरेक्ट लिख दिया, हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो जाए, तो अब लगाओ KVL यहाँ से KVL 0 से स्टार्ट किए तो 0, फिर यहाँ से आगे गए, यहाँ ड्रॉप हो रहा है प्लस, तो क्या होगा ड्रॉप IS इंटू RF, और फिर क्या होगा आगे जाओगे तो यहाँ से लेके इंटर पॉजिटिव से कर रहे हो, यहाँ से पॉजिटिव में इंटर कर रहे हो मतलब प्लस V0 इक्वल टू 0, तो यहाँ से V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस IF इंटू RF, वही चीज़ लिखे थे हम लास्ट में है ना। अब V0 का वैल्यू यहाँ से भी और एक क्या लिख सकते हो, V0 का वैल्यू और एक बार क्या लिख सकते हो यहाँ से क्या, या फिर IL का वैल्यू, यहाँ पे लोड करंट भी होगा ना IL, तो हम यहाँ पे IL का वैल्यू क्या लिख सकते हैं वोल्टेज, और नीचे तो कुछ और ड्रॉप है नहीं तो V/R, तो IL इक्वल टू V/R यहाँ से लिखो। तो चलो यहाँ से क्या करते हैं IL, ये मेरा IL है ठीक है, इधर जो करंट आ रहा है IL इक्वल टू V/R, तो V0 R है मेरा RL। ठीक, अब V0 का वैल्यू यहाँ से ऊपर से पेस्ट करो, ऊपर से V0 का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस IF इंटू RF अपॉन RL, ये IL का वैल्यू आ रहा है ना। अब हमको क्या लिखना है, ये I0 करंट को यहाँ पे तुम क्या लगाओ, यहाँ पे KCL लगाओ, यहाँ पे KCL लगाओगे तो I0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर से करंट आ रहा है IS प्लस नीचे करंट जा रहा है IL, अच्छा माइनस IS होगा ना, यहाँ पे करंट आ रहा है यहाँ से करंट जा रहा है, तो I0 का वैल्यू ये होगा। अब यहाँ से फर्दर कैलकुलेट करोगे तो तुमको IS का वैल्यू पता है ना, IS का वैल्यू पता नहीं है हम लोग को, तो IS तो माइनस ISC लिख देते हैं। IL का वैल्यू पता है, IL का वैल्यू क्या है, IL का वैल्यू बता क्या है, ये IF नहीं है, ये IS है ना,
तो ये IS हो जाएगा, यहाँ भी IS हो जाएगा, यहाँ भी IS हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, IS इंटू RF बाई RL, ये I0 का वैल्यू है। इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो माइनस IS कॉमन निकल जाएगा, 1 प्लस RF बाई RL। अब यहाँ पे गेन हम लोग कैसे लिखते हैं, जब भी गेन लिखना होता है क्या लिखते हैं, आउटपुट बाई इनपुट। IS इनपुट है, आउटपुट क्या है, I0 है, सॉरी हाँ ये I0, ऑप एम्प का आउटपुट I0 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा गेन हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस RF बाई RL। तो ये अगर गेन करंट के फॉर्म में बन रहा है तो ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया, करंट एम्पलीफायर, क्योंकि करंट को गेन कर रहा है, ये एम्पलीफाई कर रहा है ना। ये हो गया मेरा गेन। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। समझ में ये वाला कैसे किए, इजी था, कुछ था ही नहीं, बस छोटा छोटा स्टेप था जो समझना था। हाँ बोलो, कहाँ, यहाँ यहाँ माइनस है तो बाहर, वन माइनस कैसे होगा, और अच्छा यहाँ भी एक माइनस है ना, इसको मैं एडजस्ट करना भूल गया, रुक जा, यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। हाँ देखो तुम लोग यार ध्यान से देख नहीं रहे हो, देखो ये ध्यान से देखिए, तुम लोग यार कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अच्छा समझ, ये समझदारी वाली बात है चलो कोई नहीं। तो ये क्लियर है करंट एम्पलीफायर। मूव करें नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, इससे सिंपल दुनिया में कुछ नहीं होता है। ये हो गया, ये इस टाइप का, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन इसमें हम इनपुट डाल दिए, ये Vin मान लो कुछ इनपुट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये रहा इसका ग्राउंड, और सिंपली नॉन इन्वर्टिंग वाला पार्ट को तुम क्या करो, ये V0 है, ये माइनस है, ये प्लस है, जो तुम्हारा दूसरा पोर्शन है उसको सिर्फ आउटपुट से कनेक्ट कर दो। अब एक बात बताओ, फीडबैक कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक, प्लस गेन जो है मेरा इन्फिनाइट है। वर्चुअल शॉर्ट पॉसिबल है, वर्चुअल शॉर्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो Vin अगर यहाँ पे है Vin, तो ये Vin यहाँ भी होगा। अब ये Vin यहाँ पे, तो आउटपुट तो इनपुट से कनेक्ट है, तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, Vin। इसका मतलब इनपुट फॉलो आउटपुट, ठीक है। इसलिए सर्किट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ठीक है। हम लिख देते हैं, दिस सर्किट इज एक्ट एज बफर। बफर माने मान लो कहीं पे वोल्टेज कम हो रहा था, मान लो रास्ता में किसी चीज़ का वोल्टेज कम हो रहा था, तो तुम इनपुट में कैसा वोल्टेज डालो जो तुम वहाँ इनपुट में डाले थे, तो वो फिर जो कम हो रहा था उसको फिर वो कंपनसेट कर देगा। तो बफर वही होता है। एंड प्रोवाइड, ये हो गया। इसको और क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, ऊपर तो लिख ही दिए, ठीक है। तो ये है दिस सर्किट एक्ट एज बफर, हाँ बफर ही बस लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ था नहीं, छोटा सा चीज़ था जो नहीं करवाए थे, तो उसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और डिफरेंशियल एम्पलीफायर तो करवा दिए थे, वो हो गया था, ठीक है। और बाकी अभी इसमें डिफरेंशिएटर करवा दिए हैं, इंटीग्रेटर करवा दिए हैं, ये सब हो गया। अब एक दो चीज़ है इसमें और ऐड ऑन करते हैं, कन्वर्टर, ठीक है। ये तो हो गया सबका करंट एम्पलीफायर और वोल्टेज एम्पलीफायर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कन्वर्टर में, ठीक है। तो कन्वर्टर हम लोग दो पढ़ेंगे, कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर हम लोग दो पढ़ेंगे। पहला है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, ठीक है। देखो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर कैसे होगा, एक ऑप एम्प बना दिए, आउटपुट बना दिए, इनपुट में हम कुछ वोल्टेज डाल देते हैं, चलो डाल दिए, है ना। ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये नेगेटिव पोर्शन है, और फीडबैक तो हमको डालना ही है, तो फीडबैक भी लगा दिए।
और इनपुट हम लोग किस में डाल रहे हैं, अच्छा ये, अच्छा इसमें इनपुट नहीं डाल रहे हैं, इसमें बस एक रजिस्टर लगा के इसको ग्राउंड कर रहे हैं। इनपुट हम किस में डाल रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग में। ये मेरा आउटपुट है V0, ये है RL, बाकी सब ठीक है। ये हो गया RL, ये हो गया R। अब एक बात बताओ, बात ये है कि यहाँ तो करंट 0 होता है, 0 एम्पियर, यहाँ भी करंट 0 एम्पियर, और ये मान लो V है, ये अगर V है तो ये भी V हो जाएगा, होगा कि नहीं, वर्चुअल शॉर्ट से हो जाएगा। तो फ्रॉम वर्चुअल शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, V प्लस इक्वल टू V माइनस दैट इज इक्वल टू V। ओके, अब IL मान लोड, तो यहाँ पे अगर कोई करंट नहीं जा रहा है तो इस जगह का वैल्यू क्या है, V है, हाई वोल्टेज है। अब इधर ग्राउंड है तो करंट तो इधर ही मूव करेगा ना, इधर से इधर। तो यहाँ पे जो करंट आ रहा होगा ये तो सीरीज पाथ है, यहीं से आएगा, क्योंकि ये वाला पाथ में तो 0 करंट घुस रहा है, तो इधर से जो करंट आ रहा होगा वो इधर से ही जा रहा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो मान लो हम IL करंट जा रहा होगा, वो करंट तो यहीं से आ रहा होगा, IL पूरी। तो IL इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ का वोल्टेज V, इधर 0, तो V माइनस 0 बाई R, यानी क्या लिख सकते हैं, V माइनस 0 बाई R, यानी ये V बाई R। अब देखो अब क्या हो रहा है, R मेरा ये वाला रेजिस्टेंस है, अब IL किसके प्रोपोर्शनल है, ये रेजिस्टेंस का वैल्यू तो फिक्स्ड होता है ना, ये मेरा हम कुछ भी वोल्टेज डाल सकते हैं, और ये R तो मेरा फिक्स्ड है, रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो IL डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, V के। तो तुम क्या कन्वर्ट कर रहे हो, इनपुट में वोल्टेज डाल रहे हो, आउटपुट में क्या मिल रहा है, करंट। तो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर हुआ कि नहीं हुआ। तुम यहाँ पे वोल्टेज डाल रहे थे, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है यहाँ से, ये जो करंट आ रहा है आउटपुट से, है ना। तो ये है मेरा वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। इसके बाद हम लोग और एक देखेंगे, वह है तुम्हारा करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। ये भी सिंपल है, एक ऑप एम्प बना दिए, उसका आउटपुट लो V0, और इसमें फीडबैक बना दिए R नाम का, और इसमें कुछ इनपुट डालो। अब करंट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे वोल्टेज में, तो करंट तो इनपुट में लेंगे ही, ले लिए I नाम का, और इसको हम लोग ग्राउंड कर दिए यहाँ पे, ये है प्लस ये माइनस। अब बताओ यहाँ पे भी वर्चुअल शॉर्ट पॉसिबल है, वर्चुअल शॉर्ट पॉसिबल है ना, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है और इन्फिनाइट गेन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन अगर 0 है तो ये वाला भी पोर्शन भी 0 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ ग्राउंड है, तो ये 0 तो ये भी 0 है ना। अब V0 क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली यहाँ पे अगर 0 है तो ये KVL लगा दो, इस ग्राउंड से लेके इस ग्राउंड तक, या फिर KVL नहीं, यहाँ से लेके इसका वैल्यू, है कि नहीं। ये भी ग्राउंड हुआ ना वर्चुअल शॉर्ट से, ये ग्राउंड तो ये भी ग्राउंड। अब यहाँ पे तुम लोग क्या करो, इसको इधर ग्राउंड मान लेते हो, तो यहाँ से शुरू करो इस ग्राउंड से, तो इस ग्राउंड से शुरू करोगे तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे करंट को आ जा रहा है I इन प्लस I इन इंटू R, यहाँ पे फिर प्लस इंटर करो, प्लस V0 इक्वल टू 0। तो V0 किसके बराबर आ रहा है, माइनस I इन इंटू R, R रेजिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो V0 किसके प्रोपोर्शन है, V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इन। तुम इनपुट करंट डाल रहे हो, आउटपुट वोल्टेज के टर्म में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है बोलो, आया समझ में, कन्वर्टर डन, ओके। नेक्स्ट